ये भारत के इतिहास के सबसे रहस्यमयी और विवादित आपराधिक मामलों में से एक है, नोएडा का आरुषि हेमराज डबल मर्डर केस। ये घटना 15 और 16 मई 2008 की रात को हुई थी, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। नोएडा उत्तर प्रदेश के एक पॉश इलाके जलवायु विहार की एक इमारत में एक बंद घर के अंदर 14 साल की एक छात्रा और उसके 45 वर्षीय डोमेस्टिक हेल्प की हत्या कर दी गई। चौंकाने वाली बात यह थी कि हत्या के आरोप उसी लड़की के माता पिता पर लगे जो पेशे से डॉक्टर थे। इस केस ने पुलिस व्यवस्था, फोरेंसिक विशेषज्ञता, मीडिया ट्रायल और न्याय प्रणाली सबकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े कर दिए। डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नूपुर तलवार नोएडा के रेप्यूटेड डेंटिस्ट थे। उनकी इकलौती बेटी आरुषि तलवार दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा में 9th क्लास की स्टूडेंट थी। वो मेधावी, शांत और स्वभाव से मिलनसार थी। उनके साथ काम करता था हेमराज बंजड़े, एक 45 वर्षीय नेपाली ओरिजिन का व्यक्ति जो डोमेस्टिक हेल्प था और कुछ महीनों से परिवार के साथ रह रहा था। वे सभी जलवायु विहार सेक्टर 25 नोएडा में एक फ्लैट में रहते थे, जिसमें 2 कमरे, एक ड्राइंग रूम और एक टेरेस थी। 16 मई 2008 की सुबह लगभग 6 बजे जब घर की मेड भारती मंडल काम पर आई तो दूर अंदर से लॉक्ड था। दरवाजा डॉक्टर नूपुर ने खोला और मेड को अंदर आने दिया। कुछ ही पलों में डॉक्टर नूपुर और डॉक्टर राजेश की चीखें सुनाई दी। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी आरुषि अपने कमरे में डेड पड़ी है। उसका गला किसी शार्प वेपन से स्लिट किया गया था और सिर के पीछे गंभीर चोट थी। कमरे का दरवाजा भी अंदर से लॉक्ड था और उसका दरवाजा रात में बंद ही रहता था। पुलिस को इमीडिएटली बुलाया गया। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो डोमेस्टिक हेल्प हेमराज घर से मिसिंग था। इस वजह से पुलिस ने सबसे पहले उसे ही प्राइम सस्पेक्ट माना और पब्लिकली स्टेटमेंट दिया कि संभवतः हेमराज ने आरुषि की हत्या की है और वो अब फरार है। लेकिन अगले ही दिन यानी 17 मई को पुलिस को हाउस की टेरेस पर ब्लड स्टेन्स मिले। जब टेरेस का दूर खोला गया तो वहां हेमराज का शव मिला, गला कटा हुआ, सिर पर डीप वुंड्स, ठीक वैसे ही जैसे आरुषि के साथ हुआ था। ये केस तब और कॉम्प्लेक्स हो गया जब ये सामने आया कि पुलिस ने पहले दिन टेरेस की तलाशी ली ही नहीं, जबकि उसकी की घर के अंदर ही थी। अगर पुलिस ने पहले दिन ठीक से सर्च किया होता तो शायद हेमराज का बॉडी पहले ही मिल जाता और क्रूशियल एविडेंस डिस्ट्रॉय होने से बच जाता। अब ये साफ था कि ये एक डबल मर्डर केस है और दोनों मर्डर्स एक ही रात में हुए हैं। लेकिन पुलिस की नेग्लिजेंस, मीडिया में फैलती अफवाहें और फैमिली पर उठते शक ने इस मामले को एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया। नोएडा पुलिस ने डॉक्टर राजेश तलवार को अरेस्ट कर लिया और मीडिया में बताया कि ये ऑनर किलिंग का मामला हो सकता है। उनके मुताबिक डॉक्टर राजेश ने आरुषि और हेमराज को इनअप्रोप्रिएट सिचुएशन में देख लिया था और गुस्से में आकर दोनों की मर्डर कर दी। ये थियोरी न तो फैक्ट से मैच करती थी और न ही कोई सॉलिड प्रूफ इस थियोरी को सपोर्ट करता था। इसके बावजूद मीडिया ने इसे जोर शोर से फैलाया। कुछ ही हफ्तों में केस को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। पहली सीबीआई टीम के हेड थे जॉइंट डायरेक्टर अरुण कुमार। उन्होंने 3 डोमेस्टिक स्टाफ, कृष्णा, डॉक्टर तलवार के क्लिनिक का असिस्टेंट, राजकुमार, फैमिली फ्रेंड्स का नौकर और विजय मंडल नेबर्स हेल्प पर फोकस किया। इन सभी का नार्को एनालिसिस और लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया गया। इन टेस्ट्स में उन्होंने क्राइम एक्सेप्ट किया, लेकिन इंडियन लॉ में ऐसे टेस्ट्स को एडमिसिबल एविडेंस नहीं माना जाता। इसके बावजूद इन लोगों के खिलाफ कोई फिजिकल या फोरेंसिक एविडेंस नहीं मिला और इवेंचुअली उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद सीबीआई की दूसरी टीम ने इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन बदल दी और पेरेंट्स को सस्पेक्ट माना। दिसंबर 2010 में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें कहा गया कि राजेश और नूपुर तलवार पर शक है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी और ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया। केस गाजियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में चला। प्रोसिक्यूशन ने आर्ग्यू किया कि मर्डर घर के अंदर ही हुआ है और बाहर से किसी के घुसने के कोई साइंस नहीं मिले। उन्होंने ये भी कहा कि मर्डर्स रात 11 बजे से 1 बजे के बीच हुए और उसके बाद एविडेंस क्लीन किया गया। हालांकि मर्डर वेपन कभी बरामद नहीं हुआ, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर कोर्ट ने तलवार कपल को गिल्टी माना और नवंबर 2013 में उन्हें लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दी गई। इस जजमेंट के बाद देश भर में बहस शुरू हो गई। कई लोगों ने कहा कि जस्टिस हुआ है, तो कई लीगल एक्सपर्ट्स और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स ने इसे मिसकैरेज ऑफ जस्टिस बताया। तलवार ने इस फैसले के खिलाफ अपील की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2017 में वर्डिक्ट सुनाते हुए तलवार कपल को एक्विट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में मल्टीपल लूपहोल्स हैं, फोरेंसिक एविडेंस वीक था और केस डाउटफुल था। शक का लाभ हमेशा आरोपी को दिया जाता है। यही प्रिंसिपल अपनाते हुए उन्हें बरी किया गया। इस केस में कई शॉकिंग डिटेल्स सामने आए, जैसे कि आरुषि के वैजिनल स्वैब की ओरिजिनल सैंपल किसी और की थी। फोरेंसिक लैब ने गलत लेबलिंग की थी। हेमराज के शव का डीएनए सैंपल लिया ही नहीं गया क्योंकि बॉडी क्रीमेटेड हो चुकी थी। मर्डर का टाइम क्लियर नहीं था और क्राइम सीन शुरू से कंटामिनेटेड हो चुका था। मीडिया की रोल भी बार बार सवालों के घेरे में आई। कई न्यूज चैनल्स ने बिना पुष्टि के स्टोरीज चलाई, आरुषि की इमेज को टार्निश किया और पेरेंट्स को ट्रायल से पहले ही गिल्टी बना दिया। यह पूरा मामला मीडिया ट्रायल की क्लासिक एग्जाम्पल बन गया। यह घटना भारतीय इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, फोरेंसिक प्रैक्टिसेस, लीगल सिस्टम और मीडिया एथिक्स सभी के लिए एक बड़ा सबक बन गई। इसने दिखाया कि जब इन्वेस्टिगेशन फ्लॉड हो, मीडिया बायस्ड हो और सिस्टम अंडर प्रेशर हो तो जस्टिस पाना लगभग नामुमकिन हो सकता है।
आज इतने सालों बाद भी आरुषि और हेमराज की हत्या की सच्चाई पूरी तरह से सामने नहीं आई है। कोर्ट ने पेरेंट्स को बरी कर दिया, लेकिन एक्चुअल किलर कौन था, इसका जवाब आज भी अधूरा है। क्या वे सच में इनोसेंट थे या फिर जस्टिस सिस्टम ने एक बड़ी चूक की? यह केस सिर्फ एक डबल मर्डर नहीं था, यह एक इंटायर इकोसिस्टम की विफलता थी। और जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक यह मामला एक अनसुलझी रहस्य की तरह लोगों के मन में बना रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसे ही शॉकिंग केस, अनसुलझे रहस्य या ट्रू क्राइम स्टोरीज के बारे में और जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें, ताकि आप मेरे नए वीडियोस को मिस ना करें।